सोमवार को पुलिस दल पर हमले और पथराव के बाद पुलिस और कारोबारी आमने सामने आ गए। पुलिस ने जहां दुंदीबाग बाजार में फ्लैग मार्च किया, वहीं व्यवसायियों ने आपात बैठक बुलाई। सोमवार को दुंदीबाग बाजार में पुलिस और एक व्यवसायी के बीच हुए विवाद मामले में पुलिस ने 10 नामजद और 11 अज्ञात व्यवसायियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। घटना के विरोध में आज व्यवसायियों की आपात बैठक हुई। बैठक के बाद संघ के नेता उमेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कराने की बात कही। ये बात गलत है, क्योंकि गलती पुलिस की है। पहले पिंकू जी लाठी मारे हैं, तब वो अगला जो भी शरीफ आदमी था ठीक रहता तो नहीं मारता। आप पुलिस से मांग क्या करना चाहेंगे? मांग यही है, 2 दिन का हम समय दिए हैं कि 2 दिन में जो भी केस हुआ है, मामला दर्ज हुआ है, उसको वापस लिया जाए और दोषी को जांच कीजिए। आपके पास जांच एजेंसी है, जांच कीजिए। जांच में जो दोषी होगा उसको हम भी बख्शेंगे नहीं, चाहे वो मेरा परिवार है क्यों न हो, मेरा दुकानदार क्यों न हो, मेरा खरीदार क्यों न हो, बाजार के फल विक्रेता हो या सब्जी विक्रेता हो या वैन चालक हो या ठेला चालक हो या टेम्पू चालक हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन पर हाथ उठाना कानूनन अपराध है। वहीं सिटी इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने क्या कहा वो भी सुने। मार्च कर रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं मानते और यहाँ पर भीड़ लगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया गया उसका भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मजबूरन होकर के हम लोग को कठोर कार्रवाई करना पड़ रहा है। कुछ लोगों पर FIR भी हुआ है, कल की घटना है, कुछ पुलिस पदाधिकारी पर जो पथराव हुआ था इसी बात को लेकर के, और उस पर हम लोग नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR किया है। मैं आपको ये सबसे पहले ये तस्वीरों में जो हमारे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मैं अभी बोकारो के दुंदीबाग यानी बहुचर्चित बाजार दुंदीबाग में खड़ा हूँ, जहाँ सब्जी का हटिया लगता था। लेकिन अब जो है यहाँ से हटिया को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब जो है विभिन्न जगहों पर, सड़कों पर या फिर सेक्टरों में लोग जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से कल जो है इसी बाजार में पुलिस के साथ झड़प हुई थी और इसी बाजार में तो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से पुलिस के लोग जो है लगातार गश्त कर रहे हैं कि अब इस तरह की कोई घटनाएं न घटे और पुलिस जो है लगातार अब तत्पर है। चूँकि कुछ व्यवसायियों और पुलिस के बीच कल जो झड़प हुए थे, उस झड़प में एक दरोगा की पिटाई भी हो गई थी, जिसके बाद स्थिति और विस्फोटक हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बोकारो के लोग कब सुधरेंगे और इसे सुधारने की दिशा में लोग क्या पहल करेंगे। और सबसे पहले ये भी एक सवाल है कि क्या सरकार जो है लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन इसका कितना पालन होता है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए ये बच्चे जो हैं, ये लोग जो हैं, कुछ लोग बिना मास्क के अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या बोकारो के लोग कब सुधरेंगे। हम देखिए हमारे पीछे तो और तस्वीरों में हम आपको पूरी बाजार दिखा देते हैं कि जिस तरीके से बाज़ारों में जो चहलकदमी जो देखा जा रहा है ये आम दिनों की तरह है। और जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि लोग अभी भी कोरोना के खौफ से लोग जो हैं अभी इससे प्रभावित नहीं हो पाए हैं, जी लिहाजा बोकारो के लोग अभी भी मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा सकता है कि बोकारो के लोगों को लाख जिला प्रशासन जागरूक कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के लोग एक नहीं सुन रहे हैं, बल्कि अपनी जिला प्रशासन को ही बातें मनवाने पर आमादा हैं। ऐसी स्थिति में बोकारो में लोग संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और बोकारो में जिस तरीके से जो संक्रमण के मरीजों की संख्या में जो निरंतर वृद्धि हो रही है, ये बेशक ये कहा जा सकता है कि ये बोकारो वासियों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्रशासन जो है अब कमर कस लिया है और प्रशासन लगातार सड़कों पर गश्त करने लगा है और सड़कों पर पुलिस लोगों को रोक कर उनसे कारण पूछ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को यह बात बताई गई थी कि आप जो है घरों से बाहर तभी निकलेंगे जब कोई मेडिकल काम होगा और या मेडिकल के आपके हाथों में दस्तावेज होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये तमाम लोग जो हमारे तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, क्या तमाम लोग मेडिकल से संबंधित हैं या फिर इन्हें कोई आवश्यक सामानों की ज़रूरत है। तो बेशक ये कहा जा सकता है कि कुछ सामानों की ज़रूरत है जो इसलिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी कुछ लोग जो हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या हालात है, क्या कंडीशन है। कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे कि क्या है और ये दुकानदार जो हैं ये कितना SOP का पालन करते हैं। जी आप बताएं कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा दिए गए हैं और अब बाज़ारों में लोगों का आना जाना भी कम हो गया है, आपको क्या लगता है आपके व्यवसाय पर कितना इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है? बहुत असर है। क्या असर है? ग्राहक नहीं आते हैं। ग्राहक नहीं जाते हैं।
देखिए बेशक ही कहा जा सकता है कि ग्राहक नहीं आते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लोगों को कैसे समझाया जा सके। देखिए ये कामकाजी मजदूर भी हैं हमारे साथ, हम इन्हें भी दिखा देते हैं कि जिस तरीके से और इन बाज़ारों में जो चहलकदमी है, उधर आगे दिखा रहे हैं जो फल मंडी है, और इन फल मंडी और सब्जी मंडी होने के कारण यहाँ अक्सर भीड़ भाड़ रहता है, और इसी भीड़ भाड़ को तीतर बितर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कल पुलिस भी आई थी और पुलिस के साथ झड़प भी हुए थे। अब सवाल यह है कि क्या कब तक लोग अपने आप में कब जागरूक होंगे। जागरूकता के नाम पर करोड़ों रुपए बोकारो जिला के प्रशासन जो है खर्चा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जागरूक अगर नहीं होते हैं तो यह बेशक कहा जा सकता है कि बोकारो के लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन बोकारो के लोगों को समझाना उतना आसान नहीं है। लेकिन तब है कि अब प्रशासन की जो शक्ति प्रशासन ने जो बरता है, और जिस तरीके से प्रशासन की गतिविधियां जो बढ़ गई है और प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, बेशक ये कहा जा सकता है कि लोग जो हैं अब थोड़ा सा लाइन पे आए हैं। जी आप बताएं, जिस तरीके से आप जो हैं चल रहे हैं और अभी तक मास्क आपका नीचे है और मास्क नहीं पहने हैं, क्या कहेंगे आप? कोरोना नहीं है। देखिए भाग गए ये मास्क। जी आप बताएं, कितना लोगों को जागरूक होना चाहिए और कितना इससे सतर्क होना चाहिए? तो सबको सतर्क होना चाहिए। जी हाँ, सबको सतर्क होना चाहिए, डिस्टेंस बनाना चाहिए, ये चीज़ कहूँगा मैं। जी देखिए, सतर्क होना चाहिए लेकिन लोग सतर्क नहीं हैं। अब सवाल यह है, इन तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो भीड़ भाड़ है, ये कहा जा सकता है कि लोग अभी भी कोरोना से भयाक्रांत नहीं है, या फिर इन्हें कोरोना का डर नहीं है, या फिर आरत में, जैसे कहा जा सकता है कि आरत का हने करे कुकर्मू, आरत में आदमी कोई भी कर्म करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो सवाल हो यह भी हो सकता है कि इनके साथ मजबूरी हो, बाजार आने की जरूरी हो, लेकिन तमाम है कि तब है कि लाख मजबूरी हो या फिर ज़रूरी हो तो फिर मास्क भी ज़रूरी हो, मास्क भी ज़रूरी हो, और तभी सतर्कता बरतेंगे। चूँकि आप अगर यदि एक व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनता है, अगर संक्रमित होता है, तो अपने पूरे परिवार को संक्रमण के खतरा में डाल सकता है। जी हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। जी आप बताइए मैडम, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के कितना सतर्कता बरतनी चाहिए? क्या बोलेंगे, ठीक ठाक रखना चाहिए और क्या बोलेंगे। क्या मास्क धारण करना चाहिए? हाँ एकदम मास्क जरूरी है, थोड़ा दूरी बना के रहिए और क्या। जी देखिए, आपने जैसा सुना कि जरूरी है, मास्क जरूरी है, 2 गज जरूरी है, लेकिन अब सवाल है कि बोकारो के लोगों को अभी भी जागरूक होने की जरूरत है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।